कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग का। कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट है क्या? ये एडवर्टाइजमेंट ऐसे कंज्यूमर्स के लिए की जाती है जो या तो प्रोडक्ट को खुद यूज करने के लिए खरीदते हैं, या वो प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उनकी फैमिली या फैमिली के मेंबर्स उस प्रोडक्ट को यूज करने वाले हैं। यस, कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग का मतलब यही है कि एडवर्टाइजमेंट करनी है हमने उन लोगों के लिए, या तो वो प्रोडक्ट खुद यूज करने के लिए उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, या अपनी फैमिली के लिए वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी जाती है वो प्रोडक्ट के बारे में दी जाती है। प्रोडक्ट के अंदर क्या खास बात है, क्या क्वालिटीज है, क्या काम आएगा, कैसे काम आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन इस कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट के अंदर दी जाती है। सबसे खास बात, ये एडवर्टाइजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि सामने वाले लोग इस एडवर्टाइजमेंट को देखकर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट हो। मतलब हमारा टारगेट पहला होता है प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देना, दूसरा टारगेट हमारा होता है उनको खरीदने के लिए मोटिवेट करना, ताकि हमारे प्रोडक्ट को वो परचेज भी करें। आगे की बात देखिए, कंज्यूमर गुड्स कौन कौन सी होती हैं जिनके लिए एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जिसको हम कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग भी कहते हैं। कंज्यूमर गुड्स के अंदर फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, स्कूटर, टीवी, सोप, नहाने का साबुन, इस प्रकार की चीजों का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, जिसमें उन प्रोडक्ट के बारे में छोटी छोटी बातों की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। प्रोडक्ट कितने का है, कैसे यूज कर सकते हो, उसकी क्वालिटीज कैसी हैं। स्पेशल हमारा टारगेट जो रहता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हम लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट को खरीद लें। आगे देखिए, हम जो कम्युनिकेशन करते हैं, हम जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए की जाती है। बहुत बड़े ग्रुप के अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत बड़े ग्रुप को दिखाने के लिए हम एक साथ एडवर्टाइजमेंट करते हैं। इस बात का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट देने का मतलब है कि एक बार में हमने एक बार इंफॉर्मेशन दी, एक ही बार हमने इंफॉर्मेशन प्रिंट करवाई, वो इंफॉर्मेशन लाखों लोगों तक एक साथ पहुंच जाती है। इसी तरह से टीवी, रेडियो, मैगजीन्स के अंदर हम जब भी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, ये बहुत सारे लोगों तक एक साथ इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है और हमारा प्रोडक्ट पॉपुलर भी हो जाता है। कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट को कराने के लिए आपने टीवी पर देखा होगा, काफी सारे रोल मॉडल्स को, एक्टर्स को या क्रिकेटर्स को ये लोग इंक्लूड करके चलते हैं। उनके थ्रू ये लोग क्या कराते हैं, एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। तो डेफिनेटली ये जो एडवर्टाइजमेंट की जाती है, ये बहुत ही अट्रैक्टिव और फेमस मॉडल से करवाई जाती है, ताकि उनको देखकर आम कंज्यूमर, आम जो कस्टमर है, छोटे से छोटा कस्टमर भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट होता रहता है। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट का मतलब है एडवर्टाइजमेंट हमने करनी है उन लोगों के लिए, या तो वो प्रोडक्ट को खुद यूज करने वाले हैं, या अपनी फैमिली के यूज करने के लिए वो प्रोडक्ट को खरीदते हैं। बहुत सारे बड़े ग्रुप के लिए हम एक ही बारी के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं। बहुत बड़े ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए, बहुत बड़े ग्रुप को इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट एक ही बार में कर देते हैं, या तो मैगजीन्स के थ्रू, टीवी के थ्रू, रेडियो के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू। हेल्प लेते हैं हम किसकी, मॉडल्स की। मॉडल्स को डेफिनेटली इस काम के लिए पेमेंट भी दी जाती है, पर मॉडल्स को देखकर क्या होता है, आम कस्टमर के मन में बैठ जाता है कि अरे वो मॉडल अगर इस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। तो इससे उनके अंदर क्या होता है, मोटिवेशन जागती है, वो प्रोडक्ट को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसका नेम था कंज्यूमर एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है। इस एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट भी। दो नाम है इसके, ध्यान से, इंडस्ट्रियल, दूसरा नाम है बिजनेस टू बिजनेस। मतलब जो हम बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हमको उन प्रोडक्ट की करनी होती है, वो प्रोडक्ट किससे रिलेटेड होते हैं, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट की हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिनका रिलेशन इंडस्ट्रीज के साथ ही होता है। क्योंकि काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर
काफी सारे कॉमन प्रोडक्ट वो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 10 अलग अलग फैक्ट्रीज हैं, हर फैक्ट्री का प्रोडक्ट अलग अलग है, पर हर फैक्ट्री के अंदर कुछ कॉमन चीजें ऐसी होंगी जो वो लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर्स, लैपटॉप, फोटोकॉपी की मशीन, फैक्स की मशीनें, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ और मशीनें भी ऐसे हो सकती हैं जो इन इंडस्ट्रीज के अंदर कॉमन होंगी। तो हम इन कंपनीज को, इन इंडस्ट्रीज को प्रोडक्ट खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं। वो मोटिवेट करने के लिए उन प्रोडक्ट की हमें सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होने वाले प्रोडक्ट होते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट का मतलब है कि ऐसे प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट करना जिनका रिलेशन होता है इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होना। ऐसे प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, कोई टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल, कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन हो गया, प्रिंटर्स हो गए, फोटोकॉपी की मशीन्स हो गई। तो ये ऐसी ऐसी कॉमन आइटम्स हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस होगा, इंडस्ट्री होगा, ये आपको हर जगह यूज होते हुई मिल जाएंगी। तो जो भी इन प्रोडक्ट को, टेक्नोलॉजी को बनाने वाली कंपनी होती है उसको पता होता है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट लगभग हर इंडस्ट्री खरीदती ही है। तो बनाने वाली कंपनी के पास टेक्नोलॉजी काफी अच्छी होती है, क्वालिटी काफी अच्छी होती है। तो वो क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट करती है। ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज को हम टारगेट करना स्टार्ट करते हैं जो ये प्रोडक्ट यूज कर सकती हैं। तो हम एडवर्टाइजमेंट करने के लिए क्या करते हैं, हम जो इंडस्ट्रीज के जो ट्रेड जर्नल्स होते हैं उसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कुछ इंडस्ट्रीज की स्पेशली कुछ मैगजीन्स भी बनी होती है, उस मैगजीन्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन देने से क्या होगा, इंडस्ट्रीज के पास हमारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चली जाएगी। और कभी कभी अगर हमको लगता है कि हमारा कुछ कॉमन प्रोडक्ट ऐसा है कि हम सबको बेचना चाहते हैं, सबको सेल करना चाहते हैं, सबको इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं, सारी इंडस्ट्रीज को इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, लाइक कंप्यूटर्स, फैक्स मशीन, फोटोकॉपी की मशीन होगी, प्रिंटर्स हो गए, ये ऐसी चीजें हैं पड़ी जो हर इंडस्ट्रीज के अंदर हमें लगता है कि जरूरत होती ही होगी। तो इस प्रकार के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने के लिए हमको बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करनी ही पड़ती है, बहुत बड़े लेवल पर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हैं। मतलब हम एडवर्टाइजमेंट करने का जो पहला सोर्स फाइंड आउट करते हैं वो होता है ट्रेड जर्नल्स। फिर अगर हमको कम्युनिकेशन करना है, बात अपनी पहुंचानी है बहुत बड़े लेवल तक, बहुत सारे लोगों तक, बहुत सारी इंडस्ट्रीज तक एक साथ बात पहुंचानी है, तो हम न्यूज़पेपर के थ्रू भी अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट है, मैं अगर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करना चाहता हूं तो क्या होगा, मेरी कंपनी की गुडविल अच्छी हो जाएगी, मेरी कंपनी की मार्केट इमेज अच्छी हो जाएगी, मेरे कंपनी का जो ब्रांड नेम है, मेरे कंपनी का जो लोगो है वो बहुत फेमस हो जाएगा। तो हमारा टारगेट अपने प्रोडक्ट को सेल करना तो होता ही है, प्लस न्यूज़पेपर्स में, ट्रेड जर्नल्स में एडवर्टाइजमेंट करने से क्या होगा, मेरी कंपनी की गुडविल, मेरी कंपनी की इमेज और भी ज्यादा अच्छे से बढ़ जाएगी, मेरी कंपनी का जो ब्रांड नेम है वो बहुत फेमस हो जाएगा। तो ये हमारा टारगेट रहता है। तो डेफिनेटली जो हमारा इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट होता है वो ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वो प्रोडक्ट काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, काफी सारी इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कॉमन टाइप के प्रोडक्ट को यूज करती हैं। तो कुछ कंपनीज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बनाती रहती है, एडवर्टाइजमेंट करती है ट्रेड जर्नल्स के थ्रू। अगर बड़े बड़े लेवल पर हमको एडवर्टाइजमेंट करना है तो हम करते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। फायदा क्या होगा, कंपनी की इमेज बढ़ जाएगी, गुडविल बढ़ जाएगी, उनका ब्रांड नेम भी फेमस हो जाता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, जिसको हम बिजनेस टू बिजनेस एडवर्टाइजमेंट भी बोलते हैं। प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होती है, डेफिनेटली एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो हम टारगेट करते हैं ऐसे बिजनेस ग्रुप्स के लोगों के लिए या कुछ प्रोफेशनल लोगों को टारगेट करके की जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। इसमें हम किस किस को टारगेट कर सकते हैं, प्रोफेशनल लोग कौन होते हैं, जैसे डॉक्टर्स, वकील, टीचर्स, इंजीनियर, हम इनको टारगेट करके कुछ एडवर्टाइजमेंट करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्टर्स की मैगजीन देखी होगी। डॉक्टर्स की मैगजीन के अंदर क्या लिखा होता है, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आई, कौन कौन सी नई मेडिसिन डेवलप हो चुकी है, किस किस टेक्नोलॉजी से आप अब ऑपरेशन कर सकते हो। तो जो कंपनी है जिसने अपने टेक्नोलॉजी के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया है उस मैगजीन के अंदर, वो क्या करना चाहती है, डॉक्टर्स को इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहती है, ताकि डॉक्टर्स जब ऑपरेशन करेंगे या डॉक्टर्स के पास कोई भी पेशेंट अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आता है तो वो उस टेक्नोलॉजी को, उस मेडिसिन को वो रेफर कर पाता है, वो आगे उसको बता पाता है कि ये मेडिसिन यूज करना है या ये टेक्नोलॉजी का आपको यूज करना है। टीचर्स की अलग से एक मैगजीन होती है, उस मैगजीन के अंदर क्या लिखा होता है कि कौन कौन सी नई बुक्स आ चुकी हैं, क्या क्या चेंजेस हो चुका है, एजुकेशन पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चेंज हो चुका है। टीचर्स को वो सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। वो इंफॉर्मेशन जब टीचर्स को मिलती है तो टीचर्स उसी के अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड कर पाते हैं कि आपको ये वाला बुक पढ़ना है या ये वाला बुक पढ़ना है या इस ऑथर की बुक्स को पढ़ना है या उस पब्लिशर की बुक को आपने फॉलो करना है। तो जो प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग होती है वो ऐसे ग्रुप्स को टारगेट की जाती है जो बिजनेसमैन होते हैं या प्रोफेशनल लोग होते हैं। तो इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट को हम बोलते हैं प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग। मतलब ये वाली जो एडवर्टाइजिंग है, ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट है, हम देते कहां पर हैं, पब्लिश कहां कराते हैं, प्रोफेशनल मैगजीन्स के अंदर ये पब्लिश कराई जाती है। क्यों? क्योंकि काफी सारे कंज्यूमर ऐसे होते हैं, काफी सारे कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट को खरीदते तो हैं, यस, प्रोडक्ट को खरीदते तो हैं, पर किसी प्रोफेशनल या किसी स्पेशलिस्ट बंदे से कंसल्ट करने के बाद। फॉर एग्जांपल आपने मेडिसिन लेनी है, मेडिसिन लेने के लिए आप क्या करोगे, पहले डॉक्टर से डिस्कस करोगे कि मुझे सिर में दर्द है या पेट में दर्द है या मेरे शोल्डर में पेन है तो मुझे कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। ये मेडिसिन के बारे में आपको कौन बताएगा, सिर्फ डॉक्टर ही आपको अच्छे से गाइड कर पाता है। मान लीजिए आपने कोई बुक परचेज करनी है, वो बुक परचेज करने से पहले आप किससे कंसल्ट करोगे, किससे डिस्कस करोगे, अपने टीचर से या अपने मेंटर से। वही आपको बता पाएगा कि आप कौन सी बुक पढ़ने के लिए रेडी हो, कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है या कौन सी बुक आपको अच्छे से गाइडेंस देने वाली है। तो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उसमें से मोस्ट प्रोबेबली 90 से 95% जो कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, जब भी वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले किसी प्रोफेशनल पर्सन का या किसी स्पेशलिस्ट पर्सन की हम क्या लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं, उससे हम कंसल्ट करते हैं। तो डेफिनेटली अगर हम डॉक्टर्स को अच्छे से गाइड कर दें तो डॉक्टर आगे क्या कर पाएगा, अपने पेशेंट को गाइड कर पाएगा। अगर हम टीचर्स को गाइड कर दें, टीचर्स क्या आगे अच्छे से गाइड कर पाएंगे। इंजीनियर को अगर हमें बता दें कि ये टेक्नोलॉजी आ गई है तो इंजीनियर उसको अच्छे से यूज कर पाएगा। तो हमारा टारगेट कहां पर होता है, प्रोफेशनल लोगों को हम टारगेट करते हैं, ताकि इनके अंडर में आपको पता है कि लाखों लोग, हजारों लोग काम करते रहते हैं, इनके थ्रू हमारा काम होना, हमारा काम पॉसिबल होना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने डॉक्टर्स को देखा होगा, डॉक्टर्स को जब भी मेडिसिन रिकमेंड करनी होती है तो वो मेडिसिन रिकमेंड कहां से होती है, कोई भी कंपनी का एक एमआर आता है जिसको हम बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव किसके पास आता है, डॉक्टर के पास आता है और डॉक्टर को ये बताता है कि हमारी कंपनी ने जो मेडिसिन बनाई है उस मेडिसिन के अंदर ये क्वालिटी है। तो डॉक्टर को उस मेडिसिन के बारे में अगर अच्छा लगता है तो वो डॉक्टर क्या करेगा, अपने पास आने वाले 1000 से भी ज्यादा कस्टमर्स को, 1000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को वो मेडिसिन रिकमेंड करने वाला है। तो हमने टारगेट किसको किया, डॉक्टर को। डॉक्टर क्या करेगा आगे, इन पेशेंट को कंसल्ट करके वो मेडिसिन इजीली दे सकता है। तो प्रोफेशनल एडवर्टाइजमेंट इसीलिए हम प्रोफेशनल लोगों को ही टारगेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर्स को गाइड किया, मेडिसिन आगे वो बता पाएगा पेशेंट्स को। टीचर्स के लिए हमने एडवर्टाइजमेंट की, बुक्स के बारे में बताया तो टीचर्स बुक्स के लिए आगे आपको गाइड कर पाता है। आर्किटेक्चर जितना होता है, जो बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसको पता होता है कि बिल्डिंग के लिए मटेरियल कौन सा यूज करना है। तो
अगर आपने मतलब मेडिसिन का यूज करना है तो आप किससे कंसल्ट करोगे? डॉक्टर से। बुक्स खरीदनी है तो किससे कंसल्ट करोगे? टीचर से। बिल्डिंग बनानी है, बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल लेने हैं तो किससे डिस्कस करोगे? बिल्डिंग को जो डिजाइन करने वाला जो बंदा होता है, जिसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं, उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो हमारा मेन टारगेट कौन रहता है? ये लोग रहते हैं, क्योंकि इनको अगर हम टारगेट करके इनको अगर हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो क्या इसके थ्रू कस्टमर्स तक रीच करना, कस्टमर तक पहुंचना हमारे लिए और भी ज्यादा इजी हो जाता है। तो ये था हमारा एक सिंपल सा टॉपिक कि प्रोफेशनल एडवर्टाइजिंग क्या होती है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रेडर एडवर्टाइजिंग क्या होती है। सिंपल सी बात, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट जो हम करते हैं ट्रेडर्स के लिए, मिडल मैन्स के लिए, या आप कह लीजिए कि होलसेलर के लिए या स्टॉकिस्ट के लिए। यस, ये एक बहुत ही रेयर टाइप की एडवर्टाइजिंग है जो आपने पहले कभी सुनी होगी, पर ऐसी एडवर्टाइजमेंट की जाती है। यस, ये एडवर्टाइजमेंट क्यों की जाती है? ये एडवर्टाइजमेंट की जाती है होलसेलर के लिए, स्टॉकिस्ट के लिए, या कह लीजिए कि जो हमारे मिडल मैन होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। जैसे मान लो प्रोड्यूसर, प्रोडक्ट को बनाने वाला जब प्रोडक्ट बनाता है तो आम कस्टमर तक, कॉमन लोगों तक वो अपने प्रोडक्ट को नहीं पहुंचा पाता। प्रोड्यूसर से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए कौन मिडल में आता है, कौन बीच में आता है? उसको हम बोलते हैं होलसेलर, रिटेलर, स्टॉकिस्ट होते हैं, मिडलमैन होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो आपके प्रोडक्ट को आम कस्टमर तक पहुंचाते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं। तो कभी कभी एडवर्टाइजमेंट की जाती है इन लोगों के लिए भी, क्योंकि ये लोग काफी दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। कोई इस सिटी में है, कोई दूसरी स्टेट में है, कोई तीसरी स्टेट में है, कोई पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। तो कंपनी चाहती है कि हर डिस्ट्रीब्यूटर तक, हर मिडल मैन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि हमने क्या प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट के अंदर क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो जब भी आप एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो होलसेलर के लिए, स्टॉकिस्ट के लिए, मिडलमैन के लिए, या कह लीजिए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तो जब भी आप इन लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हो, हम इनको बोलते हैं ट्रेडर एडवर्टाइजिंग। यस, ट्रेडर एडवर्टाइजिंग। ट्रेडर एडवर्टाइजिंग करने का हमारा जो मेन टारगेट होता है, हमारा पहला टारगेट होता है कि नए नए लोगों को, नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अट्रैक्ट करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अब तक डिस्ट्रीब्यूटर बने ही नहीं होते हैं, तो हम उनको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। प्लस कुछ लोगों ने, ऐसा भी हो सकता है किसी और कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रखी हो, हम उनको भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं। मतलब जो हमारा जो पहला टारगेट होता है वो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को अट्रैक्ट करना होता है, ताकि हमारी कंपनी के साथ, हमारे प्रोडक्ट के साथ वो काम करना शुरू कर दें। दूसरा हमारा जो टारगेट होता है, जो हमारे पहले वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, हम उनको भी मोटिवेट करते हैं। क्या मोटिवेट करते हैं? मोटिवेट हमको उन्हें भी करना होता है ताकि हमारे प्रोडक्ट को, हमारे गुड्स को पहले से भी ज्यादा खरीदना स्टार्ट करें। तो हमारे दो टारगेट होते हैं ट्रेडर एडवर्टाइजिंग के। पहला टारगेट नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को अट्रैक्ट करना ताकि वो हमारी कंपनी के साथ अटैच हो जाए, जुड़ जाएं, हमारे लिए काम करना स्टार्ट करें। और दूसरा टारगेट पहले वाले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, मतलब ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम मोटिवेट करते हैं पहले से भी ज्यादा गुड्स को परचेज करने के लिए। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसको हमने नेम दिया हुआ है ट्रेडर एडवर्टाइजिंग क्या होती है।